उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। हरदोई जिले की गोपामऊ सीट से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा है कि वह चाहते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश संभालना पड़े। पूरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। अब खबर बताते हैं विस्तार से आपको। अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के द्वारा दिए गए बयानों की वजह से राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन वहीं अब विधायक श्याम प्रकाश के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हरदोई आए हुए थे। कार्यक्रम में विधायक श्याम प्रकाश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ लखनऊ से ही हेलीकॉप्टर से आए थे। मंच पर वक्ता के रूप में उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि बाबा दिल्ली जाएं और प्रदेश की कमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संभालें। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने जैसे ही यह बयान दिया, सीधा इसका मतलब विधायक के कहने का यही था कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी इस बात पर मंच पर मौजूद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का पूरा बयान आपको बताते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य केवल मौर्य समाज के नेता नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश के नेता हैं और लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। मेरे मन में एक बात आती है और लोग इजाजत दे तो मैं तो कहना चाहता हूं कि बाबा दिल्ली चले जाए और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाले। वहीं विधायक ने बड़ा दावा भी किया। उन्होंने विधायक का कहना था कि उनके मन में जो आता है वह पूरा जरूर होता है और एक ऐसा एक दिन होगा जिस दिन दिन का इतिहास गवाह बनेगा। क्या विधायक ने बहुत बड़ा दावा जो किया है, विधायक ने पहले ही अंदेशा लगा लिया है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं। विधायक श्याम प्रकाश की बात की जाए तो हमेशा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले साल जुलाई में इनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट यूपी की राजनीति में बवाल मचा रही थी। विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का कोई भी काम बिना रिश्वत दिए ना हुआ है और ना ही होगा। जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था, उसको देखते हुए एक बार फिर से भाजपा के विधायक ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे और तब बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। यह माना जा रहा था कि मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नजदीकी माना जाता है और वह राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधन से पहले विधायक के बयान का जिक्र किया। कहा कि यह विधायक की भावना है, हम सब पार्टी के सिपाही हैं। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने इतना जरूर कहा कि हम लोग बचपन से यह गीत गाया करते थे कि यह उथल पुथल लहर पथ से ना डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। पत्रकारों ने भी इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह विधायक का निजी बयान है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विधायक श्याम प्रकाश सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। वहीं विधायक का भी कहना है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश को केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने उनके बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बेसहारा जानवरों के मुद्दों पर भी सरकार पर सवालिया निशान लगाया था। अभी हाल ही में सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इसलिए वह आवाज उठाने में संकोच करते हैं।
क्योंकि जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका भी यही हाल होगा। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर हमेशा कहा जाता है कि दोनों में आपस में बनती नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ का कहना भी नहीं मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम पिछले 8 साल से सरकार का हिस्सा हैं। हम दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जब हम राजनीति में नहीं थे तब भी हमारे गौरव पीठ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। आज भी हमारे बेहद अच्छे संबंध हैं। मुख्यमंत्री जी ने कभी भी मेरे द्वारा कहे गए काम को लेकर मना नहीं किया है। इस प्रकार के गलत प्रचार विपक्षी दल करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जब सीटें कम आई, केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ में हमेशा देखा गया है कि दूरियां ही देखी जाती थी। कोई बड़ा कार्यक्रम भाजपा का होता था तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में मीडिया चैनल में जो बात की, उन बातों पर लेकर एक खबर ये भी आ रही है, योगी और केशव प्रसाद मौर्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है लेकिन सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाती है। सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक संत के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जी और मैं उप मुख्यमंत्री हूं। दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई टकराव नहीं है। यह टकराव सिर्फ अखिलेश यादव जी के दिमाग में है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। वही भाजपा के विधायकों के द्वारा जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, इन सारे बयानों पर आपका क्या सोचना है? क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए? क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाल पाएंगे? जो भी आपका जवाब हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें।